इन 3 सालों में से कौन-सा ऐसा साल था जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स रही हैं और कितनी? लास्ट एडवाइस कोई हमारे यंगस्टर्स को या जो एंटरप्रेन्योरशिप का सोच रहा है, अपने बिज़नेस का सोच रहा है, उनको देना चाहें? नाम नहीं लूँगा, एक कोरियर के साथ काम कर रहा था, उनका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे लॉस हो रहा था। मैंने इस रमज़ान में एक बहुत वायरल हमारा मार्केटिंग मूव है, बाय एनी 2 पेज इन 10,000 डिलीवर किए हमने पार्सल्स, इंडिविजुअली किए हैं, स्पेन में किया है, पेरिस में किया पार्सल डिलीवर, दुबई में किया है, सऊदीया में किया है। वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अरीब जदून। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अरीब जदून पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ एक आज गेस्ट मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन भी हैं। ये एक मशहूर शूज़ कंपनी बाली शूज़ के ओनर हैं। आइए मिलवाते हैं आपको इनसे और जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये शूज़ कंपनी कैसे स्टार्ट की और कब स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ग्लैड टू सी यू स्टार्टिंग दिस वेरी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राइस साहब, आप कैसे हैं? आपकी सेहत तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं? आफ्टर बहुत एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है। बेहतरीन, बेहतरीन। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी यहाँ पे भी जो आपके पॉडकास्ट रहेंगे, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। रईस साहब, टू द स्ट्रेट पॉइंट, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, हमारी यूथ के लिए मोटिवेशन हैं। आप खुद भी जवान इंसान हैं। तो काइंडली आप हमें ये बता सकते हैं कि बाली शूज़ का सफ़र कब और कैसे स्टार्ट हुआ? अरे भाई, एज़ यू नो, यू आर माय फेलो मेट ऑफ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। आपको आइडिया होगा कि हमारा फैमिली बिज़नेस फुटवियर का ही था और ट्रेडिशनल हमारा होलसेल का सेटअप है। रावलपिंडी में प्रोडक्शन हम लोग फुटवियर की करते हैं, लाहौर में। तो भाई आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन एक चीज़ मेरे माइंड में रहती थी कि यार मेरा इस सेटअप के अंदर जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, इसमें एक मेरा इनपुट होना चाहिए जो कि इस 2024-2025 के एरा के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। ट्रेडिशनली तो जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे थे। तो माइंड में ये चीज़ चलती रहती थी। ये स्टार्ट हुआ था भाई जब 8th ग्रेड क्लियर हुआ था। 8th क्लास पास की थी तो अब्बू ले गए थे। अच्छा। तब से काम स्टार्ट कर दिया था और कॉलेज क्लियर करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ करना है, इस सेटअप में कुछ अपना इनपुट देना है। वाला साहब ने बहुत मेहनत कर ली भी है, उनको जल्द से जल्द अब रिटायर करना है ताकि वो रेस्ट करें। तो उसमें इस तरह हुआ था कि अरे भाई, कुछ ना कुछ नया हम ट्राई करते रहते थे। एक काम मैंने किया था सैम्पलिंग का, उसमें जो प्रोडक्शन हमारी आती थी उसके सैंपल्स में लेके डिफरेंट सिटीज़ में जाता था और रिटेलर्स को दिखाता था कि ये चीज़ बनाई है। लेकिन वहाँ पे एज़ ए राजा उसामा सन ऑफ राजा शकील बन के नहीं जाता था, एज़ एन होलसेलर, जस्ट उसामा बन के जाता था। वो न्यू एक्सपीरियंस कि आखिर मार्केट में काम होता किस तरह है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता था, मैं जाता था, दुकान पे बैठता था और जस्ट वेरी यंग एज में आपने ये शुरू कर दिया था। उसमें मुझे ये अरीब ही फ़ील हुआ कि मार्केट हमारी एक तो सबसे जो बड़ा फ्लॉ है और बिज़नेस वैसे चलता भी इसी तरह ही, वो क्रेडिट है। प्रोडक्ट सबको पसंद आती थी, लेकिन हमारे रिटेलर्स का इतना अभी पॉकेट नहीं है कि वो कैश में परचेज़िंग करके उसके बाद अपना सर्कल चलाएँ। तो मैंने कहा यार ये बहुत टफ़ काम है कि एक प्रोडक्ट डिलीवर करना, आफ्टर दैट फिर उसकी कैश रिकवरी और जिसको हमारी ज़ुबान में उगराही कहते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसा काम होना चाहिए जो कि एक तो ऑटोमेशन बेस्ड हो, टेक बेस्ड हो, जिसमें ह्यूमन फ़ोर्स कम से कम इन्वॉल्व्ड हो और सेकंडली जिसकी अ, रेवेन्यू बिल्डिंग के अंदर और ग्रोथ के अंदर मामला स्पीडी हो। तो उस टाइम एक स्टेप लिया था मैंने कि हमारी जो फ़ोटोग्राफ़ी होती थी नॉर्मली, वो ट्रेडिशनली इसी तरह ही होती है कि शॉप के कारपेट के ऊपर रख के और साइज़ मेंशन करके तो लगा दी। लेकिन मैंने उसको, जैसा आपने देखा होगा मोस्टली ब्रांड्स फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं अच्छे एस्थेटिक्स के साथ, बैकग्राउंड्स अच्छे बने हुए हैं, प्रोडक्ट के प्रॉपर फीचर्स उसमें मेंशन है। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की और उसका ग्रुप बनाया। तो मेरे एक दोस्त हैं शाहजी, यहाँ पीडब्ल्यूडी इस्लामाबाद के। उन्होंने मुझे कहा कि यार जिस दिन तूने रिटेल का काम शुरू किया ना, तो मैं तेरा पहला कस्टमर हूँगा। और मुझे होलसेल की फ़ील्ड में हो चुके थे कम से कम 4-5 साल हो चुके थे या ज़्यादा हो गया हो। तो मैंने कहा यार मैं करूँगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी ज़रूर करूँगा। फ़ोटोग्राफ़ी वैसे ही एक हमारे फ़ेलो थे यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको शायद याद हो, अजवाद। वो सेलिंग करते थे ऑनलाइन, शू सेलिंग करते थे मार्केट प्लेस पे फ़ेसबुक के। तो एक दिन उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार मैं भी यही काम करता हूँ। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार मुझसे पूछा जाए आप किस तरह ये काम कर रहे हैं?
तो उन्होंने बताया यार इसका मार्केट प्लेस में पोस्टिंग करता हूँ और उसके बाद मैसेजेस आते हैं, मैं डील करता हूँ, डिलीवर करता हूँ। तो वहाँ से बस एक सिलसिला शुरू हुआ, कोरियर के साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई, मार्केट प्लेस पे लगाया और रिटेल का काम शुरू किया तो वही शादी पहले कस्टमर थे, बाली के पहले कस्टमर। फिर अरे भाई चल सोचार वाला मामला, अल्लाह पाक ने रहमत की, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के तरह एंटर हुए, जिसमें पेड एड्स आ जाते हैं, आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग आ जाती है, ब्रांडिंग आ जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, डिफरेंट टूल्स हैं जिसको आप शॉपिफाई नाम सुना होगा आपने, उस पे एक्सपर्टीज़ गेन की, मार्केटिंग पे एक्सपर्टीज़ गेन की। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मामला मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000 होता गया और आज 2-3 साल के बाद आपके सामने है, डिग्रीज़ हमारी कंप्लीट होगी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन आई कैन से दैट नाउ पाली इज़ काइंड ऑफ स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेहतरीन। जहाँ तक मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी टाइम में आपने हमारे साथ सामने बाली शूट स्टार्ट किया था, तो आज उसको कितना टाइम हो चुका है? उसको अरीब भाई टू बी प्रिसाइज़ अगर हम कहें, मैंने 2022 के अंदर मार्च में स्टार्ट किया था और अभी 2025 का मार्च गुज़रा, ये अप्रैल चल रहा है, 3 साल में। और ख़ास तौर पे बाली, ब्रांड का नाम बाली रखने का क्या रीज़न था? अच्छा अरीब भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ, एक टाइम में हम लोग प्रोडक्शन करते थे ड्रेस शूज़ की, लग्ज़री ड्रेस शूज़ की, 2008-2009 के अंदर। तो कस्टमर ने ना ये नाम पसंद किया था। फिर हमने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, उस टाइम मैं तो 8-9 साल का हूँगा। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैंने काम करना ही करना है, तो फिर मुझे फैमिली जो सपोर्ट मिली, उसमें पहली जो मैंने सैंपलिंग का काम स्टार्ट किया था, जो सैंपलिंग का अपने सेटअप से बाहर जाके, वो बाली का ही शुरू किया था। उसमें प्रीमियम आपकी ड्रेस पंप्स होती थी। अपर इम्पोर्टेड स्टफ़ में, नीचे उनके शीट सोल लगा होता था, इनर सॉफ्ट फ़ोम ही होता था, बड़ा रॉयल किस्म का, बड़े प्रीमियम किस्म का प्रोडक्ट होता था और काफ़ी सारी ब्रांड उसमें डिज़ाइन और कलर्स भी थे। तो बस वो कस्टमर को एक नाम पसंद आया। जब उसको नाम पसंद आया तो फिर मुझे भी पसंद आ गया और फिर मैंने कहा ये बाली चलेगा इसके बाद। जिस तरह आपने बताया कि आपका शुरू से एक्सपीरियंस बिज़नेस में ही था, ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब बाली का आपने सोचा शुरू करने का, क्या आपके माइंड में ये चीज़ थी कि इसमें लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं? अरे भई, असल में बाली सोचा नहीं था स्टार्ट करने का। ये आप कहते हैं ना कि अल्लाह पाक रिश्ते बंदे के लिए खुद बनाते हैं। ऑलरेडी मैं एक काम कर रहा था, सिर्फ़ मुझे आइडिया ये नहीं था कि ई-कॉमर्स इतना ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ जो कि मैंने एक रिटेल के क्लाइंट के लिए की है, होलसेल के क्लाइंट के लिए। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हम लोग अर्न कर ही रहा था मैं स्टार्टिंग में, बेशक काम कम था। बाय चांस अरे भई नहीं सोचा था, सच्ची बात कहूँ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ई-कॉमर्स के अंदर आऊँगा या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आऊँगा या इस तरह ऑनलाइन सेलिंग के अंदर आऊँगा। बाय चांस ही बस जब लगाई चीज़ और डिमांड आना शुरू होगी तो मैंने उसको फिर कंसिस्टेंटली कंटिन्यू किया तो आज आपके सामने रिज़ल्ट। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले चलिए 1 दिन पहले की बात हम कर लेते हैं। लॉस और प्रॉफ़िट दोनों चीज़ों को बंदा देखता है। आपको क्या लगता था कि लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं या प्रॉफ़िट के चांसेस ज़्यादा हैं? अरे भई, गो विद द फ्लो वाला काम है। जो चीज़ आपके ट्रेंड में है ना, अगर आप ट्रेंड को टाइमली फ़ॉलो करते हैं, जैसा आपने मार्केटिंग में सुना होगा कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इस वीक का ट्रेंड चल रहा है, उस ऑडियो पे वीडियो बनाएँ या उस आप आपके पॉडकास्ट का अगर हम शॉर्ट बनाएँ और वो उसमें थोड़ा-सा ट्रेंड को भी हम लोग मिक्स अप कर दें, तो ऑडियंस एंगेज होती है आपकी। बेसिकली उस टाइम ई-कॉमर्स का ना पाकिस्तान में एक राइज़ स्टार्ट हो रहा था, बल्कि हो चुका हुआ था। कोरोना के टाइम में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो लॉस और प्रॉफ़िट, जिधर प्रॉफ़िट और लॉस दोनों नहीं एक्ज़िस्ट करते, वो बिज़नेस नहीं, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ़ प्रॉफ़िट हो। तो ये चीज़ें माइंड में होती है, लेकिन बिज़नेसमैन बंदा ना पहले करता है, सोचता है, फिर सोचता है। उसकी वजह ये इसमें आप कर सकते हैं ना, देखें एज़ अ न्यूबी अगर आप फ़ील्ड में एंटर हो रहे हैं, मैंने 17-18 हज़ार रुपए से काम शुरू किया था। तो आई गेस आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट के साथ। मैं कोई एक फ़िक्स अमाउंट नहीं बताऊँगा, हर नीश की अपनी निटी-ग्रिटीज़ है, लेकिन मिनिमम से स्टार्ट करें। आपके पास बैक एंड पे एक अमाउंट होनी चाहिए। इवन अब तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, आजकल मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ बेसिकली। अ, मेंटरशिप प्रोग्राम में एक एनरोल किया हुआ है, यूट्यूब ऑटोमेशन, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है। आइडिया होगा आपको यूट्यूब ऑटोमेशन का। काफ़ी सारी इस दौर में 2025 के अंदर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं विदाउट सिंगल इन्वेस्टमेंट, सिंगल पेनी की इन्वेस्टमेंट के, कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिसर्च वर्क और आफ्टर दैट बच्चे छोड़ो मोबाइल और शुरू करो काम। जी। बाली शूज़
आज कहाँ पे खड़ा है? मतलब आज क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है और हमारी पब्लिक को? मतलब कौन-कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है? और इन फ्यूचर बाली शूज़ का क्या प्लान है? अरे भाई, ये भी बहुत मज़े का क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपने नाम सुना होगा, एक भाई उस टाइम काफ़ी अच्छा ग्रुप चल रहा था जो अमेज़न के कोर्सेज़ करवा रहा था, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से। मैं उस पे रिसर्च वर्क कर रहा था, मतलब कि यार ये या ग्रुप करता क्या है? इसमें किस किस्म की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं? वीएएस की होती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की, और भी काफ़ी सारी हैं। तो उसको सर्च करते हुए ना बीच में मेरे सामने एक ब्रांड आया था फुशिया के नाम से, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड एक फैमिली है, जो कि प्रोडक्शन फुटवियर की कर रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ से शिप करते हैं अपने वेयर हाउसेज़ में यूएस में, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस टाइम रेवेन्यू बिल्ड कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तानी फुटवियर, कल्चरल फुटवियर। सिंध की खास कोई खुसा स्टाइल आप कर लें, मुल्तानी खुसा हो गया, या खेड़ियाँ हो गईं, जैसे हमारे बलोच भाइयों की खेड़ियाँ होती हैं। इस तरह हमारे लेदर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारे थोड़े-से कल्चर के साथ इन टच हैं। वो ना, जो आपका वहाँ की ऑडियंस है ना, वो उसको बड़ा डिफरेंटली परसीव करती है कि यार पता नहीं कौन-सी प्रोडक्ट आ गई, वो बहुत अच्छा इस टाइम काम कर रहे हैं। वो एक किस्म का मेरे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी उस प्रोडक्ट की अगर वैल्यू है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1, तो वहाँ पे वो ऑडियंस उसको ₹10 या ₹15 में इस टाइम वो प्रोडक्ट एंटरटेन हो रही है। एक मुझे रोल मॉडल मिला था कि यार अगर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई जाए, तो इस हमारी कल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर इतना पोटेंशियल है, और मैं सिर्फ फुटवियर पे नहीं रहूँगा। जो अब हमारे क्लोथिंग वाले ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो सिंधी भाइयों की हैं, पंजाब में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। आपके एबटाबाद में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, केपी में काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमारी जो ये कल्चरल प्रोडक्ट वाली जो हायरार्की है ना, फ्रॉम टॉप नॉट्स टिल कराची, ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज बन सकती है। फुटवियर में आ जाएँ, टोपियाँ, सिंधी टोपियाँ हो गई। एक प्रॉपर पूरे पैकेजेज़ बन सकते हैं। अगर एक फुटवियर का ब्रांड वहाँ पे फुशिया के नाम से ऑपरेट कर रहा है, तो 4 और लोग भी जा सकते हैं। और रेमिटेंस आती है आपकी, जिसको आप ग्रीन करेंस आई गेस ग्रीन ग्रीन करेंसी के नाम से या इस तरह कहा जाता है। बेसिकली उसमें आपको इवन हुकूमत भी आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और पम्प करती है कि आप और अच्छा जनरेट करें, क्योंकि इस टाइम हमारे जो हालात हैं इकोनॉमिकल, उसमें हमारी बैकबोन तो इस टाइम फॉरेन रेमिटेंसेस ही हैं। काफ़ी अच्छा वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो मेरे लिए रोल मॉडल थे। उनको देख के स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट लोकली की है। अगले 2-3 साल में मैं उसको इंटरनेशनली देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह डिलीवर किए हमने पार्सल्स, इंडिविजुअली किए हैं, स्पेन में किया है, पेरिस में किया पार्सल डिलीवर, दुबई में किया है, सऊदीया में किया है। लेकिन वो इस तरह था कि पाकिस्तानी थे। एक प्रॉपर उस तरह जिसको एक प्रॉपर चैनल कहते हैं, वो भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 ईयर्स के अंदर हम लोग ये अल्लाह पाक और तरक्कियाँ दे, बरकतें दे। आज जिस तरह आपने बताया बाली शूज़ के 3 साल हो गए हैं मार्केट में। इसमें कंपटीशन बहुत टफ है मार्केट का आजकल। इसमें आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की हैं कि आप अपनी मार्केट में स्पेस बना सकें? अरे भई, बेसिकली आपको मैंने बताया कि मैं प्रोडक्शन से बिलॉन्ग करता हूँ, जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वाया सम चैनल्स किसी टाइम पे एक हमारे क्लाइंट है, जो कि एक ब्रांड को प्रोडक्शन करके दे रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कि यार ये, मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का और सारी चीज़ों को देखता रहता था थोड़े और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि यार ये ब्रांडिंग हो रही है, इनके बॉक्सेस लग रहे हैं, रिटेल टैग्स लग रहे हैं, और क्या सिनेरियो है। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि यार एज़ अ मैन्युफैक्चरर, अगर मैं कस्टमर को ये वाइब दूँ कि, और कस्टमर को जेन्युइनली ये रेट्स दूँ, प्राइसेस दूँ, साथ प्रोडक्ट्स के अंदर वो फीचर्स दूँ कि डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट वाला मामला भी हो और प्लस प्रोडक्ट टॉप नॉच हो। तो ये एक मेरी स्पेशल पॉइंट बन सकता है बाली का। तो इस चीज़ पे हमने वर्किंग स्टार्ट की थी, और हमने अपनी कल्चरल खेड़ियाँ और इसके साथ ड्रेस शूज़ की सीरीज़ सबसे पहले स्टार्ट की थी। उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो फिर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता स्लीपर्स में इन हुए, फिर सैंडल्स में इन हुए। अब तो इम्पोर्टेड जॉगर स्नीकर्स भी मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। लेदर चेल्सी बूट्स और लॉन्ग बूट्स भी कर रहा हूँ।
और इम्पोर्टेड क्योंकि हम पिंडी इस्लामाबाद थोड़ा आप कह सकते हैं कराची में इसका ट्रेंड ज़्यादा है। मैंने इस रमज़ान में एक बहुत वायरल हमारा मार्केटिंग मूव रहा है, बाय एनी 2 पेयर्स इन 10,000 एडिडास, नाइकी, पूमा, बेलमैन इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनका नॉर्मली इनवॉइस बनता है एक प्रोडक्ट का। अच्छा दुकानदार जो एक नॉर्मल आपको चार्ज कर रहा है 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपया, अच्छा जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी श्योर प्रोडक्ट, हमने 10 हज़ार रुपये में 2-2 जोड़े उठवाए हैं। मैंने नहीं देखा प्रॉफिट लॉस है, वो जो आपने बात की थी ना, वो मूव हमारा इतना अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा है कि उसके आफ्टर शॉक्स आप कह सकते हैं अभी तक आ रहे हैं। कस्टमर्स अभी तक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एज़ अ बिज़नेस आप कोई 2-3 प्लस पॉइंट्स आपको कस्टमर को देने पड़ते हैं। मैंने अपने कस्टमर को जो फ़ील करवाया है या जो मैं सर्व कर रहा हूँ, वो ये है कि यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री आउटलेट। आपकी प्राइसेस भी फिज़िबल है, मुनासिब है और क्वालिटी भी अच्छी है। चले ये तो आपने बाली को प्रमोट करने के लिए किया। हमारे नाम से आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है। अगर हमारा पॉडकास्ट कोई देख के आपकी तरफ आता है या बाली से कांटेक्ट करता है और उसमें हमारा नाम देता है, तो आप उनके लिए क्या ऑफ़र करेंगे? सर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था हमारी एक प्रोडक्ट पैकेजिंग के टाइम बॉक्स जब पैक हो रहा होता है, एक कूपन ऐड होता है हर नए कस्टमर के लिए। मैं आपके हैंडओवर कर देता हूँ वो कूपन्स जिसमें कस्टमर्स को फ्लैट 10% ऑफ मिलता है ऑन एनी प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल आइटम। सेल आइटम पे नहीं, वो मैं आपको 100 कूपन हैंडओवर कर जाता हूँ। एनी 100 कस्टमर्स फ्रॉम योर साइड जो आपका नाम लेते हैं, हम उस पे 10% ऑफ का कूपन अप्लाई करेंगे। और इवन आपके पास यहाँ पे आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो यू कैन सेंड देम दोज़ कूपन्स पिक्चर्स ताकि वो ऑर्डर प्लेस करते वो कूपन यूज़ कर सकें। अच्छा, उसामा भाई, अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछूँ कि आप एक ब्रांड, एक कंपनी रन कर रहे हैं, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती होगी, हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते होंगे। वो डिसीजंस आप किस तरह लेती हैं और उसमें आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अरे भाई जिस तरह मेरी फील्ड है ई-कॉमर्स की और हम लोग 365 डेज़ अ ईयर इसमें कोरियर कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, टीसीएस, लेपर्ड्स, ट्रैक्स, काफ़ी सारे और कोरियर्स हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ भी काम कर रहे हैं। ई-कॉमर्स के अंदर आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो रिटर्न्स का है और रिटर्न्स में काफ़ी बार क्लाइंट के एंड से गलती होती है, काफ़ी बार कोरियर के एंड से गलती होती है। एक हैंडसम अमाउंट आप कह सकते हैं, जो हर ई-कॉमर्स स्टोर की हर मंथ एज़ अ लॉस रिटर्न्स में जाती है। प्लस प्रोडक्ट्स खराब होना, बॉक्सेस टूटना, पैकेजिंग मटीरियल, हैंडलिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें ये है कि अरे भई आप मार्केट के साथ इन टच रहें, अपडेटेड रहें, तो आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक कोरियर के साथ काम कर रहा था, उनका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे लॉस हो रहा था, मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग के लिए जो मैं बजट लगा रहा हूँ, मेरे बॉयज़, जो एम्प्लॉयी कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी बिज़नेस में आपके ई-कॉमर्स में इंक्लूड होता है, वो एक मोटा बजट बन जाता है, एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है, जो आप मंथली लॉस बेयर करते हैं। उसका सबसे बेस्ट हल ये था कि मैंने आगे नए 3 कोरियर के साथ अकाउंट ओपन करवा लिए और ट्रायल बेसिस पे सबको थोड़ा-थोड़ा काम देना स्टार्ट किए, कुछ पार्सल्स उनको, कुछ पार्सल इनको, कुछ पार्सल ए को, बी, सी। फिर मेरी डिसीजन मेकिंग आसान हो गई, जिसने बेस्ट परफ़ॉर्म किया, तो आगे सारा वर्कलोड हम लोगों ने 60-70% वर्कलोड एक पे हम रिलाय नहीं करते कोरियर पे, मल्टीपल कोरियर के साथ चलते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी तब ज़्यादा आसान होगी जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस। सस्टेनेबिलिटी के लिए होमवर्क होना। सर लाज़मी है। इवन इफ यू आर सक्सेसफुल आपका सिस्टम चल रहा है, स्टिल आपका होमवर्क रहना चाहिए कि इस वीक का राइट नाउ ट्रेंड क्या है? इस वीक आपकी किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस करते हैं। इस वीक में कौन-सा आपका ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, कौन-सा कोरियर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, किस सिटी में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इस वीक में इवन अगर मार्केटिंग के एस्पेक्ट में हम लोग जाएँ तो निटी-ग्रिटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, लेकिन कौन-सा आपका ऐड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको आप बजट ज़्यादा एलोकेट करें। मतलब अगर आप अलाइन्ड रहते हैं, आपके सारे डिपार्टमेंट्स अलाइन्ड रहते हैं और फ़ोकस्ड रहते हैं, तो आप बिल्कुल कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम आता है, आप उस इश्यू को विदिन सेकंड्स कैटर कर सकते हैं। लेकिन होमवर्क होना लाज़मी है, एक्सपर्टीज़ लाज़मी है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। फॉर एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इन 3 सालों में से कौन-सा ऐसा साल था जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स रही हैं और कितनी? अरे भाई, ये तो आपने बड़ा टफ क्वेश्चन कर लिया। उसकी वजह ये है कि आपको आइडिया होगा कि मैं लास्ट 3-4 महीने के लिए आउट था सेटअप से। वो आइडिया था। अ, अगर आप सेल्स की बात करें तो ई-कॉमर्स के स्टोर्स की जो सेल्स होती हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं आपके मार्केटिंग पे। मैंने अगर लाइफ़ की जो सबसे अच्छी सेल की है, तो वो लास्ट ये जो अभी रमज़ान गुज़रा है, इसमें की है। अ, मेरे लिए एक बड़ा बेंचमार्क था ये, इसको अचीव करना। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, हम हर महीने 20% 25% स्केल कर रहे हैं, लेकिन अ, हमने आई गेस कलेक्टिवली 2 मिलियन प्लस अचीव किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 टू 2.5 मिलियन के मैंने। अरे एक भी मैं थोड़ा-सा इस मामले में ट्रेडिशनल इसलिए हूँ कि मैं ज़्यादा हिसाब-किताब में नहीं चलता, लेकिन जो स्टैट्स शो हो रहे थे जस्ट ऑनलाइन सेल्स के, वो अराउंड अबाउट 2.2 2.3 मिलियन थे, जो कि हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट। ये आप इस साल की अचीवमेंट बता जी सकते सर, साल की नहीं, हैं, जस्ट मंथ की। मंथ की बता रहे हैं। चलें, ये इस मंथ की आपने बताई, क्या ये वाला साल आपके पिछले सारे सालों पर भारी था? अरे भई, पहले तो स्टूडेंट लाइफ़ थी, तो फुली फ़ोकस नहीं थे काम पे 24/7, मतलब जज़्बाली के लिए हम लोग ऑल टाइम अवेलेबल नहीं थे। लास्ट 3 टू 4 मंथ जब से डिग्री कंप्लीट हुई है, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको सेल बताई है ना, ई-कॉमर्स में इतना पोटेंशियल है, ये सेल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस मार्केट में सीआर्स के सेलर्स बैठे हुए हैं, जो मंथली 5-5, 6-6 करोड़ सीआर, जो इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया। तो मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्केल कर रहे हैं 20-25% मंथली के हिसाब से, लेकिन अभी हमने बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन आप कहें ना अगर भारी, तो सर जो ईज़ थी ना आपकी, एक जो एनवायरनमेंट थी या इकोनॉमिकल कंडीशन 2022 के अंदर कह सकते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज़ मोस्ट फिज़िबल। उस टाइम प्रोडक्ट ज़्यादा ईज़िली सेल आउट हो रही थी, सेलिंग फ़ास्ट थी, कस्टमर्स उस टाइम ज़्यादा विलिंग थे प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? उसकी एक वजह है। उस टाइम इन्फ्लेशन की ये परसेंटेज नहीं थी, इन्फ्लेशन के हालात नहीं थे। अब लोग पहले बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, आफ्टर दैट लग्ज़री की तरफ। और मेरा काम भी मेंस फुटवियर का है, तो आपको पता है वाला साहब पहले बच्चों के पूरे करते हैं, फिर 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 अपने अपने, और फिर कहीं अगर अपने लिए टाइम मिले तो अपना पूरा करते हैं। तो मैं उस ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिस बंदे ने सबसे एंड पे अपने आप को टाइम देना है, और वो भी अगर उसकी फिज़िबिलिटी में आता हुआ, वो अफ़ोर्ड कर सकता हुआ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग। गुड, अल्लाह पाक और बरकतें दे। अ, अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कि समय भाई मुझे ये बताएँ, आपने जॉब तो कभी नहीं की वैसे, नहीं तो जॉब का एक्सपीरियंस आपसे पूछ लेते। एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा क्या है? मतलब आपने एक स्टूडेंट लाइफ भी गुज़ारी है, उसके बाद आप अब माशाल्लाह से अपनी कंपनी के ओनर हैं। आपने जब स्टार्ट किया था, क्या सोच के किया था और आज आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, तो क्या आपको फ़ायदा लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा है या करनी चाहिए? अरे भई, मेरा ना माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट है प्रैक्टिकल लाइफ़ से रिलेटेड। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे रीसेलर्स हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान, कोई कुरम एजेंसी से है, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई सरगोदा से है। लोग अपने घर से वर्क फ्रॉम होम उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एज़ यू नो, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो अच्छी प्राइसेज़ मैं उनको देता हूँ। वो अपना एक मुनासिब सा कट रख के, तो अपने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, परसेंटेज रख के। अरे भई, मेरा ना माइंडसेट ये है कि ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीनी है, लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी कि लोग विद ईज़ काम कर सकें, जिसमें स्पेशली आपकी हाउसवाइफ्स और जो स्टूडेंट्स हैं, लड़की हैं जो, वो भी इसमें एंगेज हों, स्टूडेंट्स एंगेज हों, वो अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकें। अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो मेरा काफ़ी डिफरेंट माइंडसेट है इससे रिलेटेड कि इस टाइम हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की जो अशद ज़रूरत है ना, जो इस टाइम जॉबलेसनेस है, इसको ख़त्म करना है। अपने एंड पे मैं जितना पार्ट प्ले कर सकता हुआ, 50 बंदे, 100 बंदे, 150 बंदा, 200 बंदा, अभी तो इस टाइम इतने एम्प्लॉइज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह माइंडसेट यही है कि ऑन साइट
और रिमोट दोनों अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, जितना मैं अपना सोसाइटी में पार्ट प्ले कर सका इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे इस चैनल का भी मोटिव यही है कि जॉब्स को बुरा नहीं कहते, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आप जब एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए रिस्क का ज़रिया बना रहे हैं, वसीला बने आप। वसीला बन रहे हैं आप जी। अल्लाह की तरफ से। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी सिर्फ़ फैमिली को दे रहे हैं, और ये अल्लाह की तरफ से जो आपको रिस्क दिया जा रहा है, वो सिर्फ़ आपकी इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करूँगा, एग्ज़ैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई गेस हदीस का ही मफ़हूम है कि तिजारत में अल्लाह पाक ने बरकत के ज़्यादा हिस्से रखे हैं। एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जो नबी की सुन्नत है, अगर उसको हम एक सुन्नत को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, तो आई गेस वो बरकत वाला ही मामला होगा उसमें। आप अगर लास्ट एडवाइस कोई हमारे यंगस्टर्स को, या जो एंटरप्रेन्योरशिप का सोच रहा है, अपने बिजनेस का सोच रहा है, उनको देना चाहें? वही जो हमारी ऑलरेडी बात हो रही थी कि न मैंने देखा कि अरे भाई 95% स्टूडेंट्स या बच्चे रह जाते हैं सिर्फ़ एक वजह से। वो सोचते बहुत कुछ हैं, डेली उनके नए से नए आइडियाज़ आते हैं और बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ के पास रिसोर्सेज़ नहीं होते और कुछ के पास रिसोर्सेज़ होने के बावजूद भी वो सुस्ती करते हैं। स्टार्ट नहीं देते, टाइम नहीं, हार्ड वर्क नहीं करते। सर टाइम तो उसको देना है ना जिसने स्टार्ट किया है, जिसने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में। स्टार्ट आपने स्टार्ट किया था 5 महीने पहले, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं। इस सोसाइटी में अब एक रेपुटेशन भी है कि यार एबटाबाद का स्पेशली कि पहला पॉडकास्ट चैनल है। तो मेरा बस एक ही शॉर्ट सा मैसेज है, स्टार्ट करो, बाकी अल्लाह पाक बंदे को देने वाली जी। रात को भी हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद थे यहाँ पे, और उनका उन दोनों ने जॉब्स छोड़ के अपना जो है सोच डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट की थी। मैंने उनसे भी पूछा कि हार्ड था या नहीं था जॉब छोड़ना और ये सोचना। उन्होंने कहा जो सबसे मुश्किल स्टेप है वो यही है कि आप सोचें कि आपकी लाइफ एक लेवल पे जा रही है। सही, आप सैलरी आपको मंथली आ रही है, आप घर चला रहे हैं। अब जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपका हाथ खींचा जाएगा, और बिज़नेस का नहीं पता कि वो कितना टाइम टेकिंग है, कितना टाइम लेगा सक्सेसफुल होने के लिए। वो लेकिन उन्होंने हार्ड स्टेप लिया। आज उनके भी मेरे ख़्याल में 4 महीने हुए हैं, आई थिंक सो, और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अल्लाह अल्लाह पाक उनको भी और बरकतें दें। आमीन सुमा। भाई साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बस थैंक आज फिर आपने इनवाइट और एक और आपने हैरान कर दिया कि आप आज हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, जो आपका बाली ब्रांड का जो खेड़ी है, जो आजकल बहुत मोस्ट सेलिंग है, वो माशाल्लाह आप लाए, और आपका उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सर यू वेलकम। ऑडियंस, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, अपना कीमती वक़्त देते हैं। ये वीडियोस और ये पॉडकास्ट सिर्फ़ आपके लिए होता है, आपको आपकी मोटिवेशन के लिए, यंगस्टर्स की मोटिवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स की मोटिवेशन के लिए। आप ज़रूर देखा करें, मोटिवेशन लिया करें, और अगर हमारा कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हम यहाँ ज़रूर उनके लिए हाज़िर हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना पॉडकास्ट करवा सकते हैं, और अगर कोई हमारा ऐसा बिज़नेसमैन है जो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हम उनके लिए भी हाज़िर हैं। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।